समस्या मुझे लगता है एक बड़े विचित्र कारण से हिंदी में आई। हिंदी में पहला ग्रंथ किसने लिखा? सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती गुजराती थे। हिंदी राष्ट्रभाषा बनाई जानी चाहिए महात्मा गांधी ने कहा, वो गुजराती थे। समर्थन करने वालों में के एम मुंशी मराठी थे, लोकमान्य तिलक जी मराठी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बंगाली थे, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी के अलावा एम गोपाल स्वामी अयंगर तमिल थे। समस्या हिंदी भाषी क्षेत्र से आई। मैं राजनीतिक विषय पर नहीं जाना चाहता। हिंदी भाषी तरफ से समस्या आई और ये गैर हिंदी भाषी सब चाह रहे थे। दूसरी व्यवहारिक समस्या कहां पे आई, जो अभी राहुल जी कह रहे थे, सरल हिंदी, सहज हिंदी, हिंदुस्तानी बनाओ, ये बात शुरू हो गई। अरे भाई, हिंदुस्तानी का मतलब क्या है? उर्दू भाषा हिंदुस्तानी तो है, हिंदी का व्याकरण है, फारसी के शब्द हैं। अब उससे कैसे जो अन्य भाषाओं से विरोध शुरू हुआ, जैसा कि अभी आपने कहा कि जब हिंदी को राजभाषा बनाने की बात आई तो अन्य भाषा ने कहा कि भाई हमारे साथ मतभेद है। पर मेरा मानना है यदि हम शुद्ध हिंदी प्रयोग करते तो क्या भाषाओं से संबंध अन्य भारतीय भाषाओं से बेहतर दिखता है या खराब? मैं छोटी सी बात कहता हूं, हिंदी में हवाई अड्डा कहते हैं, मराठी में विमानतल कहते हैं। कौन सी ज्यादा अच्छी हिंदी है? हम कहते हैं हिंदी में निकास या बाहर, और बंगला में कहते हैं बहिर्गमन। कौन सी ज्यादा अच्छी हिंदी है? हम कहते हैं सगाई, जिसको इंगेजमेंट अंग्रेजी में कहते हैं, रोका, और तमिल में कहते हैं निश्चितार्थम समारोह। कौन सी अच्छी हिंदी है? तो भाई, भारत के पहले विदेश मंत्री जो संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर हिंदी में बोले थे तो वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। प्रयास किया, चैरिटी बिगिंस एट होम। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, कभी आपने विदेश में अंग्रेजी बोलते सुना है? केवल उन जगहों को छोड़कर जहां पर की अपरिहार्यता होती है, अन्यथा हर सार्वजनिक कार्यक्रम में हिंदी ही बोलते हैं। और ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि मोदी जी, अटल जी तो हिंदी भाषी क्षेत्र के थे, मोदी जी तो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं। तो यह दर्शाता है कि हिंदी के प्रति, भारतीय भाषाओं के प्रति हमारे मन में जो भाव है वह आगे आना चाहिए। और इसके बगैर, और मैं अंत में एक बात यह भी कह दूं कि भाई बेसिकली तो मैं इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड का हूं। अभी कहा जाता ना, अंग्रेजी आज की साइंस टेक्नोलॉजी के लिए बहुत अच्छी भाषा है। भाई साहब, इसलिए अच्छी भाषा है कि अभी टेक्नोलॉजी डिजिटल लेवल पे है, और डिजिटल लेवल की टेक्नोलॉजी बाइनरी पे चलती, 0101। तो एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें ना कोई मात्रा है ना कोई पाई है, ABCD, तो वो डिजिटल के लिए बहुत अच्छी है। पर जिंदगी भर टेक्नोलॉजी डिजिटल लेवल पे नहीं रहेगी। है नेक्स्ट कमिंग टेक्नोलॉजी कौन सी है? वॉइस कमांड। आज आप मोबाइल में बोलते हैं और वो आपका मैसेज टाइप कर देता है ना। जैसे ही वॉइस कमांड आएगी तो फोनेटिक्स भी आएंगी, और तब स्वर किसके बेहतर हैं, किसके व्यंजन बेहतर हैं। और जिन लोगों ने यह समझाया कि हमारी प्राचीन भाषाएं बोल के इसलिए कही जाती थीं क्योंकि लिखने की व्यवस्था नहीं थी, उन व्यक्तियों के लिए मैं कड़ा शब्द, मूर्ख शब्द प्रयोग करते हुए कहूंगा, यह बताइए, छोटी ई और बड़ी ई आप बगैर बोले समझा सकते हैं? लिखकर ही समझा सकते हैं। और हिंदी के स्वर हैं आ, ई, उ। अंग्रेजी के वावल क्या है? AEIOU। अब कौन किससे निकला है ये स्वयं समझ लीजिए। पर दुर्भाग्य है कि जहां से निकला उनका आत्म स्वाभिमान नीचे हो गया, और बाहर वालों की पराधीनता की मानसिकता में कम से कम स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में हम बाहर निकलें। तो आज जो गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि आत्मनिर्भर तब होंगे जब हम भाषा में भी आत्मनिर्भर हों, अन्यथा वेशवाणी तत्व दर्शन दूसरों का यह सभी ले, विकृति को हम ग्रहण करते, निज प्रकृति को आज भूले, हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले। नई शिक्षा नीति में यह तय किया गया है कि प्रथम 5 वर्ष, यानी जो नर्सरी KG और प्लस पहले 3 वर्ष, वो मातृभाषा में ही उसकी पढ़ाई होनी चाहिए बच्चे की। उसके बाद भाषाओं का ऊपर जो भी चयन है वो हो। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता था, कभी कभी क्या जानते क्या समस्या आ गई है कि भारत में चाहे हमारी संस्कृति हो, साहित्य हो या धर्म हो, चूंकि यदि हम उसका अध्ययन नहीं करते तो उस कारण से हम एक मानसिकता से ग्रस्त हो जाते हैं। विभेद की जहां तक बात है, अरे भाई, अगर हम दूसरे अंचलों भाषाओं की अध्ययन करें तो हमें समझ में आएगा कि कहां भेद है, कहां सामंजस्य है। गुरु ग्रंथ साहब के अंतिम अंग में लिखा हुआ अंतिम पद क्या है? राम नाम सिमरन करो जाके सम नहीं कोई, सिमरत ही संकट मिटे दरस दिखावे सोए। अवधि भाषा का है। अब बताइए, मराठी भाषा में आप लोग गए होंगे जब भी महाराष्ट्र में, आपने जाणता राजा जरूर देखा होगा, महाराष्ट्र का प्रख्यात नाटक छत्रपति शिवाजी महाराज पे। और जब शुरू होता है तो कहां से शुरू होता है? साजी चतुरंग सेन अंग में उमंग धार सारजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, और भूषण बनत नाद बिहद नगारन के नदी नद मद गए रन में रलत है, ऐल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल गजन की पैल ठैल सैल उछलत है, और तारा सो तरनी धूरी धारा में परत जी में थारी पर पारा पारा वार्यो हलत है।
हिंदी में है, इससे अधिक ध्वन्यात्मकता, इससे बेहतर रैप, इससे अधिक राष्ट्रीयता का भाव मराठी भाषा के नाटक में है। बस समस्या क्या हो गई कि हमने कुछ राजनीति का, जैसा अभी कपिल कुमार जी ने कहा, अंग्रेजों ने किया था, फिर कुछ बाद में चला कि कहां कहां पे डिवीजन क्रिएट किया जा सकता है उसको देखो, जहां जिन चीजों में आपस में सामंजस्य, उसको भी तोड़ के कह दो कि नहीं नहीं साहब ये नहीं और वो है। और उसी प्रांत का मैंने बताया जहां भाषा को लेकर सारी समस्या, बहुत सारी समस्याएं क्रिएट